हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आज का अपना जो टॉपिक है कि मेंटल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे अकॉर्डिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ आज की डेट में इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मेंटली स्टेबल हो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप कितने सक्सेसफुल हो, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सच में आपके ड्रीम कंप्लीट हुए कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसी को बड़े ड्रीम नहीं देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए, सबका हक है। सभी लोगों को बड़े टारगेट बनाना चाहिए, सभी लोगों को अमीर बनने की कोशिश करना चाहिए, सभी लोगों को एक सक्सेसफुल फेम। कौन ऐसा होगा जिसको पसंद नहीं होगा? सभी को पसंद होगा, सभी को ट्राई करना चाहिए और सभी को अपना बेस्ट ट्राई करते ही है सभी लोग, लेकिन कुछ लोग उस हद तक नहीं कर पाते होंगे। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन मेंटल स्टेबिलिटी का है। मेंटल स्टेबिलिटी अगर आपको लगता है कि इस बात पे बेस्ड है कि आप सक्सेसफुल होंगे तो मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, या आपको लगता है कि इस बात पे बेस्ड है कि एक अमीर व्यक्ति बन जाओगे, आप पैसा बहुत कमा चालू करोगे, आपका पैकेज 1 करोड़ का होगा, तब आप मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, मेरे को लगता है दोनों ही चीज़ में आप गलत हो। मेंटल स्टेबिलिटी हमारी एक पर्सनल चॉइस है और कभी कभी तो वो हमारे सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, हमारे एटमॉस्फेयर पे, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किन से बात करते हैं, किन से मिलते हैं, पार्टियों में क्या बात करते हैं, ओवरऑल मॉर्निंग से लेकर रात तक का आपका रूटीन कैसा है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि बहुत अमीर व्यक्ति को मेंटल स्टेबिलिटी वाला प्रॉब्लम नहीं होता तो बहुत अच्छी नींद आती। बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेके सोते होंगे बहुत सारे लोग। आप अगर कुछ पिछले 10 साल में अगर देखोगे तो केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लोगों के पास एक ही चीज़ तो नहीं है, सेटिस्फेक्शन। और लोग, हर व्यक्ति जिसके पास जो चीज़ है वो उस पर फोकस तो नहीं करता है। चलो ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर हो, और आज की डेट में तो ये थोड़ा सा बढ़ते ही जा रहा है। हम हमेशा वो चीज़ पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं हो सकता है जिसके पास सब कुछ हो जो चाहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास अगर बहुत पैसा होगा तो हो सकता है फेम ना हो, आपके पास बहुत फेम हो तो हो सकता है पैसा ना हो। और आप बोलोगे सर कुछ लोगों के पास तो दोनों है, तो कुछ लोगों के पास दोनों होने के बाद भी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। इट्स नॉट वेरी इजी। आप अपने आप को ट्रेन कैसे करते हो, अपने आप को बिजी कैसे रखते हो, आप दूसरे की ग्रोथ को कैसे देखते हो, दूसरे के फेलियर को कैसे देखते हो। दूसरे के फेलियर से अगर आप हैप्पी होना सीख रहे हो तो फिर दूसरे की ग्रोथ से आप थोड़ा सा जलोगे भी, और धीरे धीरे लोगों की ग्रोथ, लोगों का फेलियर ही आपका पार्ट बनते जाएगा। फिर आप कौन? इग्नोर करो कि आपका फ्रेंड कहाँ तक पहुँच गया, इग्नोर करो कि कुछ लोग फेलियर हो गए। कभी कभी हम लोग एक सक्सेसफुल व्यक्ति को फेलियर देखना चाहते हैं, इसलिए कंट्रोवर्सी जो होती है, बड़े लोगों, बड़े सक्सेसफुल लोगों के साथ कंट्रोवर्सी क्यों ज़्यादा होती है? नॉर्मल व्यक्ति जो उस जगह तक पहुंच नहीं पाया या पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है उसकी वहां तक पहुंचने की, उसको बहुत अच्छा लगता है कंट्रोवर्सी। यकीन मानिए ऐसा है ना, सच है। तो अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट? अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बेस्ट दें, उसमें कोई कमी ना रखें। लेकिन अगर आप जो टारगेट सेट किए थे अगर वहां तक रीच नहीं कर पाए तो थोड़ी ज़िंदगी मतलब खराब है आपकी। आप डिप्रेशन में चले गए, आपको लग रहा है कि क्या ही है इस लाइफ में। अरे आप टारगेट अच्छा सेट किए थे, अपना बेस्ट एफर्ट मारे, नहीं पहुंच पाए। कई बार सिचुएशन, कई बार बहुत सारी पैरामीटर बेस्ड होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ हार्डवर्क एक पैरामीटर होता है, सिर्फ हार्डवर्क ही ओनली एक पैरामीटर है, तो गलत। हार्डवर्क उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन उसका भी परसेंटेज 90% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 90 तो होता नहीं है, 90 ज़्यादा बोल दिया, बट फिर भी 90 से ज़्यादा नहीं। बहुत सारे पैरामीटर्स और भी होते हैं, तो उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने 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 पे काम करो। अपनी 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 जो हैबिट है, आपको जो अच्छा लगता है उसमें हैप्पी होना सीखो। आप अगर अपनी चीज़ों में हैप्पी होना बंद कर दोगे और दूसरों की ज़िंदगी में देखोगे दूसरा क्या जूता पहनता है, आप इस बात को देखोगे कि दूसरा ये वॉच कौन सी पहना हुआ, मैं कब कौन सी वॉच लूँगा, स्पेक्स कौन सा पहना हुआ, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता है, कौन सी गाड़ी में घूमता है, कितना कमाता हो। क्योंकि हमारे अराउंड में बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जिनको हम कंपेयर करेंगे खुद से, और हम पाएंगे कि मैं ज़्यादा, उससे ज़्यादा डिजर्विंग।
लेकिन ये डेफिनेशन तो आपकी, ये डेफिनेशन तो आपकी जो आप खुद बनाए हो कि मैं उससे ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। ये डेफिनेशन गलत भी तो हो सकती है कि आप उससे ज़्यादा डिजर्विंग ना हो। आपको क्या पता कि वो 24 घंटे में क्या क्या करता होगा। आप उसकी डिग्री को देख के डिसाइड कर रहे होंगे कि वो तो डिग्री बहुत कम है उसकी। आप उसके कॉलेज को देख के डिसाइड कर रहे होंगे कि उसका कॉलेज तो बड़ा नॉर्मल था। आप उसके स्कूल एजुकेशन को देख के डिसाइड कर रहे होंगे कि उसका स्कूल एजुकेशन तो बड़ा नॉर्मल था। इस बेस पे किसी को डिसाइड नहीं किया जा सकता। इस बेस पे कभी भी किसी को डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप उसका पूरा स्ट्रगल स्टोरी नहीं जानते हो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को स्टेबल रखो, जल्दी से इन्फ्लुएंस मत हुई। अगर इस माहौल में 2024 चल रहा है, इस माहौल में कोई अपने आप को सही तरीके से कूल रख पाता है और एक्सेप्टेड है कि यार मैं अपना एफर्ट मारा, उसमें मैं मक्कारी नहीं किया, मैं उसमें ऑनेस्ट था, अपना बेस्ट दिया और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। एक आधी अटेम्प्ट और ले लिए कि चलो एक बार और अटेम्प्ट ले लिए, जिंदगी भर तो किसी एग्जाम को भी नहीं दे सकते आप, तो एक आधी अटेम्प्ट और ले लिया। उसके बाद एक्सेप्ट किए कि ठीक है मेरी स्टोरी इतनी थी, मेरा एफर्ट का इतना रिजल्ट। अब मैं ये ना सोचूं कि मेरे बाजू में एक पढ़ता था वो तो मेरे से अच्छा नहीं था, वो वहां पहुंच गया, वो जिंदगी में वहां पहुंच गया, वो इतना रिच बन गया। इससे आप डिस्टर्ब हो। और आज अगर यंग जनरेशन के लोग अगर आज डिस्टर्ब होंगे तो ये स्टोरी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, मतलब ये स्टोरी कम नहीं होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये स्टोरी बढ़ते जाएगी, फिर आप बहुत बहुत इरिटेट होंगे, लोगों को पसंद नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये चीज़ें होती जाएगी, यकीन मानिए। इसलिए अपने आप पे काम करो। और मेरे को तो कभी कभी लगता है कि सबसे अच्छा चीज़ क्या है पता है? आपकी लाइफ का ऐसा प्लान हो कि आप आपका स्केड्यूल ऐसा हो, आप इतने बिजी हो कि आपको कभी दूसरे पे ध्यान ही ना जाए। आप किसी दूसरे की लाइफ में एंट्री मारने का मौका ही ना मिले। फिर उसके बाद ना आप दुखी नहीं होंगे, एटलीस्ट किसी दूसरे को देख के। ऐसा नहीं कि दुखी नहीं होंगे, लेकिन जो दूसरे को देख के दुखी होते हैं, जो आर्टिफिशियल लाइफ जीते, जो सिर्फ स्टेटस डालते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह स्टेटस डालते हैं, झूठे स्टेटस डालते हैं, हैप्पी होने का नाटक करते हैं, जो पार्टी में बहुत नाचते हैं, जो बहुत दिखाते हैं कि आई एम सो हैप्पी, उनका जो झूठ है वो सच भी बन सकता है अगर वो सच में बिजी होंगे तो। और आप आर्टिफिशियल लाइफ जीने की कोशिश करोगे तो बहुत स्ट्रगल हो, क्योंकि कब तक जियोगे? कब तक अपने आप से कोई कितने दिन झूठ बोल सकता है? कुछ दिन तक। कब तक? प्रेजेंट में जीना सीखो। ठीक है, चलो, मेरे को लगा इस टॉपिक पे बात करना चाहिए तो मैं बात करती है। आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, आप अपने पॉइंट्स दीजिएगा। आपकी बातें सुनना पसंद है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।